मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में यह कहा जाता है कि किसी भी बीमारी को, वो कैंसर हो, वो डायबिटीज हो, वो अर्थराइटिस हो, वो अस्थमा हो, वो दमा हो, वो ब्रोंकियल अस्थमा हो, कोई भी रोग हो, इसके आने के 3 कारण हैं। पहला कारण है वात की विकृति, दूसरा कारण है पित्त की विकृति और तीसरा कारण है कफ की विकृति। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर विकृत हो जाएं तो शरीर में रोग ही रोग आते हैं। और आयुर्वेद में कहा गया कि जिनके शरीर में वात, पित्त, कफ अगर संतुलित हो जाएं तो उनको कभी कोई रोग आ ही नहीं सकता। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जीवन भर आप एक चीज याद रखिए कि वात, पित्त और कफ तीनों आपके समान रहें, ये बिगड़े नहीं, तो आपको बीमारी नहीं आएगी। अब महर्षि भागवत कहते हैं कि वात, पित्त, कफ तीनों को बचाना है बिगड़ने से, तो छोटे छोटे कुछ नियम का पालन करो। तो आप बोलेंगे क्या नियम का पालन करें? पहला नियम बताता हूं महर्षि भागवत का। महर्षि भागवत कहते हैं कि जीवन भर वात, पित्त, कफ संतुलित रहे, इसके लिए खाना खाने के बाद पानी मत पियो, ये नियम है। इस नियम को लिखा गया है भोजनांते विषम वारी। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, विषम माने विष के जैसा, वारी माने पानी। भोजन के अंत में पानी विष के बराबर है, जहर के बराबर है, इसलिए भोजन के अंत में पानी मत पियो। आप पूछेंगे क्यों नहीं पिए? हम तो बिना पानी के भोजन ही नहीं कर सकते। ज्यादा लोगों को तो मैंने देखा है वो भोजन से ज्यादा पानी पीते, लोटे पे लोटा पीते। क्यों नहीं पीना? क्यों कहा ऐसा महर्षि भागवत ने? तो ये कारण अगर आप समझ लेंगे तो नियम पालन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कारण ये है कि जब आप भोजन करते हैं तो सारा भोजन आपके पेट में इकट्ठा होता है, और पेट में जो भोजन इकट्ठा होता है वो एक स्थान पर इकट्ठा होता है, उस स्थान को कहते हैं जठर। आपने एक मराठी शब्द सुना है जठर, वो मूलतः संस्कृत शब्द है, मराठी में आया जठर। जठर नाम के स्थान में सारा भोजन इकट्ठा होता है। इसी जठर को हिंदी में आमाशय कहते हैं और मेडिकल साइंस में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। तो ये जठर नाम का जो स्थान है, इसमें सारा खाना इकट्ठा होता है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, जो भी आप खाते हैं, दूध, दही, सब जठर में आता है। जठर में जब सारा भोजन इकट्ठा होता है तो उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, आग जलती है, और उसको संस्कृत में कहा जाता है जठर अग्नि, मिला के बोलते हैं जठराग्नि। अब होता क्या है, आपने भोजन किया और भोजन जठर में गया, तुरंत उसमें अग्नि जल जाती है और अग्नि भोजन को पचाती है। ये अग्नि ऐसी ही होती है जैसे आपके रसोई घर में, स्वयंपाक घर में। स्वयंपाक घर में आप एलपीजी स्टोव को ऑन करते हैं, अग्नि जल जाती है, वैसे ही पोट में होता है, जठर में अग्नि जलती है। अब जैसे ही अग्नि जली और भोजन का डाइजेशन शुरू हुआ, पाचन शुरू हुआ, तुरंत आप गटागट पानी पी लेते हैं, लोटे पे लोटा भर लेते हैं और खूब ठंडा पानी पी लेते हैं, चिल्ड वाटर। परिणाम क्या होता है? अग्नि शांत हो जाती है, क्योंकि पानी और अग्नि की दोस्ती नहीं है। अब अग्नि शांत हो जाएगी तो भोजन का पाचन रुक जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा, फिर भोजन सड़ेगा, फर्मेंटेशन होगा, और भोजन जब सड़ेगा तो विष उत्पन्न करेगा, और वो विष आपके शरीर में एकत्रित हो जाएगा, और वो विष जिंदगी भर आपको रुलाएगा, 103 रोग पैदा करेगा।
जो लोग भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं ना, अक्सर उनको गैस बनती है, एसिडिटी होती है, अक्सर उनको अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। जो लोग भोजन के बाद पानी पीते हैं अक्सर उनके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, संधिवात होता है। जो भोजन के बाद पानी पीते हैं अक्सर उनको सिर दर्द होता है, अपच होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सैकड़ों बीमारियां होती हैं। इसलिए महर्षि भागवत कहते हैं भोजन के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।